नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। जैसे कि पता है कि आपको 70th पीपीएससी का फाइनल मार्कशीट अपलोड किया जा चुका है और आपको हम यहाँ पर सामने आपको लगभग मैंने आपको 50 से 60 मार्कशीट हमने देखा, ऑब्जर्व किया। और देखिएगा, मैं रैंक 1 का मार्कशीट आपके सामने रखने वाला हूँ। शायद आपने इनके मार्कशीट को देखा भी होगा। श्रद्धा पांडे हैं, इनका मार्कशीट है। और बेसिकली जो है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और इनके मार्कशीट से क्या सीखने को आपको मिल रहा है, आपको जाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिएगा। और थोड़े से इनके मार्कशीट को थोड़ा सा हम अच्छे से देखते हैं। इसमें देखिएगा तो ये तो क्वालिफाइंग, इसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ बात करेंगे हम GS1 का, यहाँ बात करेंगे GS2 का, यहाँ बात करेंगे एसे का, और यहाँ पर बात करेंगे आपको ओवरऑल मार्क्स का। और यहाँ इंटरव्यू का मार्क्स देख सकते हैं। आप सोचिए कि अगर आपके मार्क्स अगर मेंस में ख़राब होते तो 68 मार्क्स के इंटरव्यू के मार्क्स पे आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं था, और यहाँ तो रैंक 1 आ गया है। ठीक है, अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर देखिए, अगर 525 नंबर, यानी कि आप मोटा मोटी कहें तो ये मेंस के मार्क्स से ही आपको इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। अब कई लोग ये मत बोलिएगा कि ऐसा कुछ होता नहीं, इंटरव्यू में बैठना पड़ता है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मेरा मतलब है कि बाउंड्री इन्होंने क्रॉस कर लिया है मेंस के मार्क्स से ही। यहाँ पर देखिए 555 मार्क्स है, 525 नंबर है और 528 आपका कट ऑफ गया है जनरल का। ठीक है, और ये फीमेल जनरल है, जनरल ही मान के चलिए, श्रद्धा पांडे इनका नाम है। तो 528 गया है। इनसे आप क्या सीख रहे हैं? आप यही सीख रहे हैं कि इन्होंने मेंस में इतना अच्छा स्कोर किया कि इंटरव्यू थोड़ा सा गड़बड़ भी गया है तो इनका जो है रैंक 1 आ गया है। तो मैं बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये रैंक 1 ला सकती हैं इंटरव्यू के बिलो एवरेज मार्क्स के, क्योंकि मानिए कि 70 मार्क्स जो होते हैं इंटरव्यू के, एक अच्छे मार्क्स का एवरेज मार्क्स होते हैं, और इसके ऊपर जाइएगा तो आपके 98 तक, मैंने अभी तक मार्क्स 96 तक देखा है जो मिले हुए हैं। तो आपको ये एवरेज मार्क्स है 70, और उसके नीचे जाइएगा तो बिलो एवरेज कहा जाता है, और 60 65 से नीचे बहुत कम कम कहा जा सकता है। इनके 68 मार्क्स से ये नंबर बता रहा है आपको कि अगर आपके अगर मेंस थोड़ा भी ख़राब गया होता तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। इतने अगर मार्क्स आते हैं तो केवल इंटरव्यू के बल पे आपको फोकस नहीं करना है। और इनके मार्क्स देखिए मैंने पिछला वीडियो जो अपलोड किया था उसमें यही बताने की कोशिश किया था कि यहाँ पर देखिए 192 इनका GS1 में मार्क्स है। अब इससे क्या सीख मिल रही है आपको? जो हमने पिछले वीडियो में बात कहा, जिन्होंने नहीं देखा होगा जाकर देखिएगा, आज वीडियो मैंने अपलोड किया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो है 192 पॉसिबल है ही नहीं जब तक आपके DI में 70 या 72 के आसपास मार्क्स नहीं आते हैं, क्योंकि पहले भी 200 प्लस भी मार्क्स आए हुए हैं आपके। मतलब मेरे कहने का मतलब कि DI में लगभग आपके 95 to 99% एक्यूरेसी रहेगा, तभी आपके 190 और 192 और 205 तक भी स्कोर आए थे पहले मेंस में। देखिएगा तो 200 से ज़्यादा भी बहुत लोगों के मार्क्स होते थे, लेकिन इस बार देखिएगा तो 192 काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, और ये तभी ला सकते हैं जब आप DI काफ़ी अच्छा करके जाइएगा। अब दूसरा चीज़ कि इन्होंने जो भी करेंट का जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा था, जो भी न्यूज़पेपर से जो भी घटना चर्चा में रहा था, जैसे कि आपको पता है कि कुंभ मेला के बारे में पूछा था, दिल्ली में इलेक्शन हुआ था उसके बारे में पूछा गया था, उसके बाद से आपने देखा जातिगत जनगणना यानी कास्ट सर्वे के बारे में पूछा गया था। तो और उसको भी इन्होंने क्या होगा, शॉर्ट्स में लिखा होगा। अगर कॉपी मिलता है तो ज़रूर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, इनकी कॉपी अगर अवेलेबल हो पाती है तो। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास तो ये थे नहीं, एनरोल नहीं थे, तो हम लोगों के पास कॉपी इनकी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर कहीं से मिलता है तो आपको ज़रूर कॉपी अवेलेबल करवाई जाएगी। 192 का मतलब यही हो गया कि इनका तो क्वेश्चन छूटा नहीं होगा और सारे क्वेश्चंस को इन्होंने ठीक से अटैम्प्ट किया होगा। सबसे बड़ी बात है कि आपका फर्स्ट टारगेट कभी भी GS1 में ये रहना चाहिए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर 60 या 60 प्लस आप अगर मार्क्स DI में कर लेते हैं तो ऐसा पेपर सेट किया जाता है, हिस्ट्री का ऐसा लेवल होता है, करेंट का ऐसा लेवल होता है कि आसानी से 160 और 160 प्लस आप जा सकते हैं आसानी के साथ। 165 166 इस तरह से आपका स्कोर आ सकता है। अगर इस स्कोर को आप 65 या 70 तक लेके जाते हैं तो आसानी से आप 170 तक जा सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि अगर आपके अदर सेक्शंस अच्छे जाते हैं, जैसे मान के चलिए हिस्ट्री और करंट अच्छा जाता है, तो इस मार्क्स को 190 195 200 तक आप लेके जा सकते हैं। अगर मान के चलिए GS1 में अगर आपने 190 तक आपने स्कोर 180 तक स्कोर कर लिया, 180 तक स्कोर कर लिया, उसको करने के लिए क्या करना होगा, DI अच्छे से करना होगा और उसको प्रैक्टिस करना होगा और सारे क्वेश्चंस को ठीक से अटेम्प्ट करना होगा। तो इतना स्कोर पॉसिबल है, आया है।
ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद से देखिएगा कि दूसरा पेपर भी देखिएगा तो GS2 की भी मार्किंग उतनी अच्छी नहीं हुई है। आपने देखा होगा पिछले 4-5 वर्षों में जो है GS2 में 140 और 145 लाने में पसीना छूट जा रहा है। इस बार भी ऐसा हुआ है, इसमें भी इनके मार्किंग अच्छे हैं, तो GS2 में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, एसए में भी अच्छा स्कोर किया है। लेकिन एसए जो है 173 के आसपास जो है बहुत सारे कैंडिडेट का है, 4-5 तो मैंने देख लिया, और जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट 166, 167, 168, 69, 70 बहुत सारे कैंडिडेट का है। तो इसमें तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इनका पूरा बैलेंस अप्रोच है। इन्होंने GS1 GS2 में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, और एसए में कहेंगे कि अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, ये 160 जो दिख रहा है GS2 में, 192 GS1 से कम नहीं है ये, क्योंकि 160 समझिए कि ये 200 मान सकते हैं GS2 के लिए, क्योंकि ये 160 नंबर इतने आसान नहीं होते हैं। इसके लिए आपके सारे क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट करना होता है। तो बस आप यही मंत्र लेके चलिए। खुदा न खास्ते अगर आप मान के चलिए कि 70th में आपका नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ, या फिर मेंस नहीं हुआ है, या फिर आपको 72nd आपको आगे देना है एग्ज़ाम, तो इस बात को आप गांठ बांध करके रख लीजिए कि DI को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और DI के पैटर्न पे प्रैक्टिस करिए। जो भी पाई चार्ट जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं नए नए पैटर्न पे, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और केवल PYQ पे भरोसा सबसे अधिक करना है। क्योंकि कई लोग कई जगह से क्वेश्चंस कराने लगते हैं ना, उसके बाद से पता चलता है कुछ हवा ही नहीं लगता है, उसके क्वेश्चंस आते ही नहीं है। PYQ को क्या करिए, आप 10 बार बनाइए। मैं तरीका बता रहा हूँ इसका। PYQ को 10 बार बना जाइए, और उसके बाद अगर कोई बनाना है तो RS अग्रवाल की बुक आती है एक, डायरेक्ट BPSC 71वीं में एकदम डिजिट सहित क्वेश्चन उठा के पूछा था, और बहुत सारे BPSC में पूछता है। तो 10 बार PYQ करने के बाद से अगर आपको फुर्सत मिल रहा है तो RS अग्रवाल आसानी से कर सकते हैं आप। बहुत बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, तो पहला आपका DI का सेक्शन होगा। आप करेंट के लिए डेली न्यूज़पेपर से लगे रहिए, एडिटोरियल को पढ़ते रहिए। केवल आपके करेंट के टॉपिक से काम नहीं चलेगा, किस देश के साथ कैसा संबंध है, इन सब चीज़ों पे मैं कोशिश करूँगा, एक वीडियो लाकर समझाने की कोशिश करूँगा। इंटरनेशनल रिलेशन कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बाकी हिस्ट्री के बारे में तो सबको पता है कि स्टैटिक चीज़ें होती है। हिस्ट्री में जो है तीनों मिला दिया जाए क्वेश्चन तो आपको 60-65 के आसपास स्कोर आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, ये रही बात। तो इसीलिए, और एसे वगैरह में भी अच्छे से आप काम करिए। ठीक है, एसे की मार्किंग आप इंग्लिश मीडियम में इस बार ठीक हुआ है, इंग्लिश मीडियम में भी ठीक है, हिंदी में भी ठीक है, लेकिन GS2 का जो है मार्किंग आपको इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। ठीक है, हिंदी के कंपेयर में। तो बस मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, और इस क्रम में हम लोगों ने एक बीच में जो है आपको कई लोग कहते रहे कि 72वीं जो होगा कब PT होगा। तो देखिए, आपको पता है कि 72वीं का PT जो है सस्पेंड हुआ, और इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया, और पोस्टपोन्ड कब तक किया गया ये नहीं बताया गया। लेकिन मिली सूचनाओं के आधार पर अगले 2 मंथ तक ये PT नहीं होने वाला है, यानी कि उम्मीद है कि अक्टूबर या नवंबर में ये PT होने वाला है। इस दौरान आपके पास अगर केवल प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो प्रीलिम्स से कुछ नहीं होगा। आप 30% टाइम प्रीलिम्स को, 30-40% टाइम दीजिए, और 40-50-60% आप मेंस को भी टाइम दीजिए, या फिर 50-50%। वो तैयारी डिपेंड करता है कि कैसे आपकी तैयारी है, इसको टाइम दीजिए। क्योंकि अंतिम रूप से चयन होने का एकमात्र जरिया क्या है, मेंस है। मेंस में काफ़ी अच्छे मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आपको ना ही इंटरव्यू में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, कहीं पर भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी बीच में एक खाली जो समय था, इसमें हम लोगों ने बच्चों के डिमांड पे हमने स्टार्ट किया कि जिनका भी 70th नहीं हुआ है वो अपनी कमियों को कॉपी देखेंगे। अगले मंथ में तो आएगा तो कॉपी देख लेंगे, या फिर देखिए BPSC कब तक जारी करता है, अगस्त में किसी भी हर हाल में जारी कर देगा। और जो, या फिर जो आप 72nd जो है 72वीं नया देने चाह रहे हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि आप आंसर राइटिंग पे खूब फोकस करिए। ठीक है, GS1 GS2 ऐसे सारा मिला के हमने एक 40 टेस्ट का हमने बैच शुरू कर रहे हैं हम 2 तारीख से। इसका आज लास्ट तारीख है एनरोलमेंट का, 22 जुलाई तक इस ऑफर पे आप एनरोल कर सकते हैं। आज आखिरी तिथि है। इसमें एडमिशन अच्छे खासे हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा डिमांड था, और 78th में जाकर देखिए इसी बैच से आंसर राइटिंग वाले बैच से 200+ सिलेक्शन हुए हैं। इसका तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। बैच की खूबसूरती ये है कि अगर आपको आंसर राइटिंग लिखने नहीं आता है तो उसमें हम लोग आपको क्या करते हैं, आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे चीज़ों को आपको लिखना है, कैसे चीज़ों को क्या करना है, आपको प्रेजेंट करना है। समझ रहे हैं ना? तो आपको क्या करना है, आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। इसमें क्या किया जाएगा, मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि अगर 2 तारीख को स्टार्ट हो रहा है तो आपको टॉपिक दिया जाएगा, और टॉपिक के साथ नोट्स दिया जाएगा, और अगले सैटरडे को GS का और संडे को एसे का 7 बजे टेस्ट होगा।
टेस्ट पता ही कैसे होता है कि आपको क्वेश्चन जाएगा, आपको वहाँ पीडीएफ आपको बना के आपको क्वेश्चंस को दोबारा सेंड करने होते हैं, उधर से बैक अपने लिख के भेजना होता है, उसको इवेलुएट करके मॉडल आंसर, टॉपर्स कॉपी सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जो है इस नोट्स के माध्यम से जो टॉपिक होगा उसको हम आके क्या करेंगे अपने एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन का मेरा नाम है IP वॉरियर्स, यहाँ आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर हम आपको बाद में पहले ग्रुप में इनरोल करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, जब सबका एडमिशन हो जाएगा तो वहाँ से हम क्या करेंगे इस एप्लीकेशन पर ट्रांसफर करेंगे और वहाँ से आपको बीच बीच में आके इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो भी टॉपिक होगा, जिनको लिखने नहीं आता कैसे आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे फीचर्स आप देख सकते हैं, पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। इसमें DI का जो भी लेटेस्ट पैटर्न है, DI के PY की क्वेश्चन है, उसके आधार पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको समय से प्रैक्टिस करना है और इसमें बहुत बेहतर करने की कोशिश करिएगा। तो आप उम्मीद करिए कि एग्ज़ाम प्रीलिम्स होगा तो प्रीलिम्स के टाइम पे अब डिपेंड कर रहा है कि कब प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर संभावित है। अगर नवंबर तक हुआ तो पूरा बैच खिंचा जाएगा, ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा पहले हो गया तो जो है बीच में इसको होल्ड करके और फिर PT पे आप जाइएगा, उसके बाद फिर हम लोग PT के बाद जो बचा होगा कंटिन्यू कर देंगे इसको। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें, अगर आपको इनरोलमेंट लेना है तो 91 17 16 63 47 पे आप 2000 फ़ी पे करके आप क्या कर सकते हैं, हमसे इनरोल हो सकते हैं। इसमें 40 टेस्ट है और काफ़ी अच्छे से आपकी कॉपी इवैल्यूएशन हर चीज़ किया जाएगा। अगर किसी तरह की दिक्कत आती है तो 24/7 हमको मैसेज कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको निसंदेह हेल्प किया जाएगा। तो बस आपको यही करना है कि आपको जी जान से मेंस में लगना है, तैयारी करना है और ना ही केवल प्रीलिम्स क्वालीफाई करना है, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालीफाई करके आपको अवार्ड लेना नहीं है, लेकिन हाँ प्रीलिम्स रुकना भी नहीं चाहिए। इसीलिए आपको अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए, आप तैयारी पर डिपेंड कर रहा है। अगर आपका लगातार प्रीलिम्स हो रहा है, ठीक है, तो आराम से आपने अपने PT और मेंस को आप क्या करिए, मेंस को 70 दीजिए, प्रीलिम्स को 30 दीजिए। लेकिन अगर मान के चलिए कि आपको कई बार हुआ है, कई बार नहीं भी हुआ है, तो उस हिसाब से रेशियो अपना डिवाइड कर लीजिए। कई लोग ऐसे होंगे जिनका कभी भी नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से क्या करेंगे, वो प्रीलिम्स पे 60% देंगे, 40% मेंस पे देंगे। ठीक है, तो अब इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि प्रीलिम्स कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि वीक में जो है 2-3 टॉपिक्स होंगे, उसको प्रिपेयर करना होता है, टेस्ट देना होता है। 1 या 2 दिन में आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे के खूब अच्छे से नोट्स, कोटेशन, हर चीज़ प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपको एनरोल करना है तो 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करके हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, और इस वीडियो से कुछ सीख मिला कि नहीं, अपने प्रतिक्रिया, अपनी मार्क्स अपना जरूर शेयर करिए कमेंट में। थैंक यू सो मच।